Good morning, children. In the previous video, we have studied about what is water, properties of water, and availability of water on earth. So, in this video, we will study about the forms of water, sources of water, and water cycle. So, for this video, refer page number 196 and 197 of the textbook. So we have studied that how much water is available on earth. Now, sources of water. About 2/3 of the total earth surface is covered with water. But unfortunately, only a small percentage, 2 to 3% is suitable for human use. तो इसमें आप ये फिर से आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हमारे पास 97% वाटर है वो क्या है, सॉल्ट वाटर है, यानी कि ओशियंस का पानी है ना, जो कि कैसा होता है, सलाइन होता है. देन 2% जो है वो हमारा पोलर आइस कैप्स या जो ग्लेशियर्स हमारे जमे रहते हैं हिली रीजन्स में वाटर की फॉर्म में, तो वो 2% हो गए. और जो 1% है या 0.8% जैसे मैंने आपको बताया, वो वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है. तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कितने परसेंट वाटर जो हम कंज्यूम करते हैं. तो द अदर 99.7% अवेलेबल आर फाउंड इन ओशियन, सी, ग्राउंड वाटर फ्लोटिंग इन द एटमोसफेयर एंड इन आइस कैप्स. River, ponds, lakes and groundwater are the different sources of water which can be used for drinking, cooking and other human uses only after proper treatment like boiling, filtering etc. तो बाकी जो पानी हम पीते हैं, जो कि हमें रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स या ग्राउंड वाटर से हमें मिलता है, जो हमारे मेन सोर्सेज हैं वाटर के. तो ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि जो हमारे सोर्सेज हैं, हमें पानी मिलता कहाँ से है. तो जो मेन सोर्स है वो तो हमारा रेन वाटर होता है. उसके अलावा ये रेन वाटर कहाँ कहाँ कलेक्ट होता है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, और ग्राउंड वाटर जो नीचे सॉइल के नीचे सबसे नीचे रहता है. तो इनको भी हम पीते हैं. तो हम कैसे पीते हैं, इसको हम बॉयल या फिल्टर करके पीते हैं ना. तो ये है हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर. नाउ वी विल स्टडी फॉर्म्स ऑफ वाटर. सो फॉर्म ऑफ वाटर और फॉर्म्स ऑफ वाटर. Water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. जो water है अर्थ के ऊपर वो मिलियंस ऑफ ईयर से मेंटेन्ड है. तो वो किन प्रोसेसेस से मेंटेन है, जो हमारी वाटर साइकिल कंटिन्यू जो सर्कुलेशन होता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर का, है ना. तो वो इसमें मैं आपको आगे डायग्राम से समझाऊंगी. व्हेन वाटर सर्कुलेट्स through the water cycle, it can be found in all the three forms, solid, liquid and gas at any given time somewhere on the earth. तो ये जो हमारी 3 फॉर्म्स हैं जो हमने पढ़ी, किस फॉर्म में होता है वाटर, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में एंड गैसियस फॉर्म में. और वो कैसे होता है वो हमने आगे देखा था आगे वाले वीडियो में. द सॉलिड फॉर्म, स्नो एंड आइस, है ना. सॉलिड फॉर्म क्या थी, जिसमें हम एक स्नो और आइस लेते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म होती है. इज प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ. स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स. जो स्नो है वो कवर है, जो माउंटेन्स कवर्ड है स्नो से और ग्लेशियर से. तो ये हमारी सॉलिड फॉर्म हुई. लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड, है ना. अंडरग्राउंड वाटर जिसको हम बोल सकते हैं. तो ये लिक्विड फॉर्म किस में प्रेजेंट है, हमारे ओशियंस में, लेक्स में, रिवर्स में और ग्राउंड में. द गैसियस फॉर्म इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. तो जो वेपर्स बनते हैं जो हमारी ये रिवर्स हैं, लेक्स हैं, है ना, जो प्लांट्स में से भी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है. तो ये आप लोगों ने क्लास 6 में वाटर साइकिल में बहुत डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार इसको हम रिपीट कर लेंगे. द कंटिन्यूस साइकिलिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 फॉर्म कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट इवन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट. तो ये जो कंटिन्यू साइकिलिंग रहती है वाटर की इन 3 फॉर्म्स में, कैसे, सॉलिड से किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में, फिर लिक्विड से गैसियस फॉर्म में होता है, और फिर गैसियस से वापस लिक्विड फॉर्म में होता है. तो ये जो कंटिन्यूस जो सर्कुलेशन रहता है हमारे अर्थ के ऊपर, जो ये वाटर साइकिल इस तरह से मूव होती रहती है, वाटर मूव होता रहता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ये मेंटेन रहता है वाटर का बैलेंस.
हमारे अर्थ के ऊपर, तो वो हम एक बार देखेंगे कैसे। हाउ डज़ वाटर मूव अराउंड, तो वाटर कैसे मूव होता है। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, द वाटर साइकिल इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड टू द स्काई। ये किसके बीच में सर्कुलेशन होता है, लैंड से स्काई के बीच में, एंड स्काई से वापस लैंड के बीच में, एंड बैक टू द लैंड अगेन। तो इसके लिए हम देखेंगे आगे। तो द वाटर साइकिल शोज द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमोसफियर। तो वाटर साइकिल जो होती है वो एक कंटिन्यूस मूवमेंट शो करती है, जो मैंने आपको बताया, स्काई टू लैंड एंड लैंड टू स्काई, मतलब इस तरह से इसका सर्कुलेशन होता है वाटर का विद इन द अर्थ एंड द एटमोसफियर। लिक्विड वाटर इवापरेट्स इनटू वाटर वेपर। जो लिक्विड वाटर होता है वो इवापरेट होता है वाटर वेपर में, कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, और फिर कंडेंस होके क्लाउड्स बनाता है, एंड प्रेसिपिटेट्स बैक टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। और वो प्रेसिपिटेशन के मेथड से अर्थ के ऊपर वापस रेन की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में आता है। वाटर इन डिफरेंट फेजेस मूव थ्रू द एटमोसफियर। और वाटर इस तरह से हमारे पूरे डिफरेंट फेजेस में मूव होता रहता है, इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आपकी बुक की पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। सो यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 196 फिगर 16.5 वाटर साइकिल। तो इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में वाटर साइकिल किस तरह से, कैसे ये प्रोसेस, कैसे मूवमेंट होता है, सर्कुलेशन होता है वाटर का। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा ड्यूरिंग डे टाइम है ना, डे टाइम में क्या होता है कि जब सनलाइट हमारे ओशियंस, लेक्स, रिवर्स और हमारे प्लांट्स, उनके ऊपर भी जब कंटिन्यूस सनलाइट क्या होती है, फॉल होती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा जो वाटर होता है, जितने भी, चाहे वो लेक्स में हो, चाहे वो ओशियंस में हो, चाहे वो रिवर्स में हो, तो वो क्या होता है, वो हीट करता है ना, हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से क्या होता है, वो इवोपरेट होता है। तो ये प्रोसेस जो होता है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन, है ना। तो जब ये लिक्विड फॉर्म से क्या हो जाता है, वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम इवोपरेशन बोलते हैं। तो इस तरह से वो ऊपर की तरफ, जब उसके वेपर्स ऊपर की तरफ उठने लग जाते हैं, और फिर क्या होता है, ऊपर जाकर टेम्परेचर स्काई में लो रहता है, और लो होने की वजह से ये जो वेपर्स हमारे क्या होते हैं, वापस लिक्विड फॉर्म में ऊपर ठंडक होने की वजह से वो फ्लोट करने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से कंडेंस होने की वजह से वहाँ पे क्लाउड्स का कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। तो कंडेंसेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड, यानी कि जो वेपर्स होते हैं वो अगेन उसको लिक्विड में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो फिर वो फ्लोटिंग जो वाटर्स की ड्रॉप्स हैं, जब वो ऊपर क्या करती हैं, जब बढ़ जाती हैं, तो वो एक क्लाउड्स बनाती हैं, और उसमें जो हैवी ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो ऊपर ठहर नहीं पाती, वो विद द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन वो रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में वापस हमारे अर्थ के ऊपर गिरती हैं, जिसको हम रेनफॉल बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से फिर ये वापस क्या होता है, फिर से वाटर हीट होता है, फिर से इवोपरेशन होता है, फिर ऊपर जाती है साइकिल, इस तरह से साइकिल चलती रहती है, और ऊपर जाके फिर से कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन से अगेन इवोपरेशन। तो ये इस तरह से, ये इस तरह का सर्कुलेशन, एक इस तरह का चक्र चलता रहता है। और प्लांट्स में भी होता है, क्या होता है प्लांट्स में, जो आपको मैंने समझाया था कि जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो पोर्स के थ्रू क्या होता है, इवोपरेशन होता है। मतलब जब वो पोर्स क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो ऊपर और नीचे लीव्स के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, जिसके ओपन पोर्स से वाटर रिलीज़ होता है और वो इवोपरेट होता है, तो वो भी इस तरह से उसके वेपर्स हमारे ऊपर स्काई की तरफ जाते हैं, और इस तरह से उसमें भी ये इवोपरेशन का प्रोसेस देखा जाता है। वैसे ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इस तरह से हमारी ये वाटर साइकिल चलती रहती है। तो अब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द ग्राउंड वाटर